नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में हम बात करने वाले हैं अ, कि इक्विटी मार्केट को क्या हो गया बजट के बाद। एक दिन, 2 दिन, आज भी अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स वापस 50,000 छू लिया। निफ्टी आप देख सकते हो एक तरफा सुबह से ऊपर 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 जा रहा है। तो ये चल क्या रहा है? और इक्विटी मार्केट में जो चल रहा है, बॉन्ड मार्केट में और रुपी डॉलर मार्केट में वही चल रहा है या कुछ और चल रहा है? क्या देखना चाहिए, कहाँ पे क्या बदलाव हो रहे हैं, ये देखेंगे। इक्विटी मार्केट तो ठीक है, सबको पता है। आप सब लोग अगर निवेश करके होंगे इक्विटी मार्केट में तो आप सब लोग बहुत खुश होंगे, आपके वैल्यूएशंस बढ़ गए, वो बात ख़त्म हो गई। क्वेश्चन ये है कि ये सस्टेनेबल है क्या? लॉन्ग टर्म में ठीक है, इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, अर्निंग्स Q3 के अच्छे आ रहे हैं तो जंप मिलेगा, सब 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 वो सब ठीक है। जो टेलविंड्स हैं यानी कि जो अच्छा है वो सब हमको पता है। क्या कहीं पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होते हुए दिख रही है? आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए कि जिस दिन बजट आया उस दिन रुपी डॉलर ने क्या किया। ये है डेली चार्ट रुपी डॉलर का। ये रुपी आप देख सकते हो 77 मार्च के कोरोना के टाइम से होते 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 अप्रिशिएट हुआ। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ा। हम इतने सारे वीडियोस हमने बनाए कि इंडिया के ऊपर फॉरेनर्स बहुत भरोसा दे रहे हैं और इसके कारण इतना पैसा आया, सब सही है। बजट वाले दिन क्या हुआ? यह है आपका बजट का दिन। आप देख सकते हो रुपी एक्चुअली उस दिन थोड़ा सा अप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो गया था, पर ठीक है, वो कोई अ, उतना तो 19-20 चलते रहेगा, एक बात है। पर उसके बाद भी अगर आप देखो पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो रुपी ये लगभग इसी लेवल पे स्टेबल है। आरबीआई भी इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा होगा, वो भी एक बात है। वो भी एक बात है कि आरबीआई इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होने दे रहा है। लेकिन रुपी जो एक, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप देखिए, या ये जो भी एक जो कॉन्फिडेंस के साथ रुपी मूवमेंट हो रही थी, वो कहीं तो भी पिछले स्पेशली बजट के बाद से, क्योंकि बजट के बाद से आप देखिए रुपी जहाँ पे था बजट के एक दिन पहले, आज वहीं पे है रुपी बजट के एक दिन बाद, 2 दिन बाद भी। दैट मीन्स गोरे। अच्छा, आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई लिक्विडिटी लेने के लिए आरबीआई रुपी को मेंटेन करके रख रहा है, ये एक बात हो सकती है। तो यहाँ से एक चीज़ ये दिखती है कि आपका बजट ठीक है, आपके इक्विटी मार्केट में तेजी आ गई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी तेजी आई। पर कहीं तो भी वो रुपी डॉलर में उस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है। या अगर आप निफ्टी और रुपी डॉलर को कंपेयर करेंगे, एक या 2 दिन में नहीं, 1-2 दिन में तो कुछ भी हो जाता है। अगर आप ये अपने पास जैसे आप देखोगे, ये पिछले कई सारे दिनों का अपने पास डेटा है, तो आप टिपिकली देखोगे कि जब जब मार्केट ऊपर जाता है तब तब टिपिकली रुपी अप्रिशिएट होता है। ये आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है और कंटिन्यूसली रुपी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, 73 72। तो एक बात तो ये है कि अभी मार्केट वापस निफ्टी 37-38 के पी लेवल पे चले गया है। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, 50,000 के भी ऊपर चले गए आज तो, 200-300 पॉइंट। लेकिन उस टाइप का जो एक स्ट्रेंथ रुपी में जो पहले था वन साइड, वो रुपी में नहीं दिख रहा। यानी कि फॉरेनर्स फॉरेनर्स थोड़े से क्वेश्चन मार्क है इस बजट में। और वो क्वेश्चन मार्क्स क्या है वो हम देखने वाले हैं। एक तो ऑब्वियसली बोरोइंग है, सबसे बड़ा तो बोरोइंग है। आप कितना बोरो कर रहे हो? अच्छा, बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा है कि बोरो कर रहे हैं यानी कि गलत कर रहे हैं, नहीं। सबको पता है कि बोरो करना पड़ेगा क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम और 80,000 करोड़ और बोरो करेंगे इसी वित्तीय वर्ष में। अगला वित्तीय वर्ष तो अलग बात है, पर इस वर्ष में और 80,000 करोड़ की बोरोइंग है।
तो ये जो सब बोरोइंग 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 की न्यूज़ आई उसके कारण, अच्छा एक आज व्हाट्सएप पे कुछ आया था तो पहले वो भी देख लेते हैं। अपने इन्वेस्टर क्लब में ये मैसेज आया था। सो एवरीवन इज होल्डिंग बॉन्ड्स एंड फेसिंग ह्यूज लॉसेस। जिनके पास भी बॉन्ड्स हैं वो लॉसेस, उनको लॉस हो रहे हैं। उनको लॉस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यील्ड्स जो है, सॉरी ये बंद हो गया, क्योंकि यील्ड्स जो हैं वो यील्ड्स ऊपर जा रहा है। अपना बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ है, उसमें इन्वर्स रिलेशन के ऊपर हमने काफ़ी बार बात करी है और यहाँ पे भी वही हो गया है पिछले 2-3 दिनों में। अभी यदि आप देखेंगे, पिछले 2-3 दिनों में यदि आप देखेंगे तो इंडिया का ये बजट वाला दिन है और बजट के बाद से कंटिन्यूस यील्ड्स जो हैं वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। 5.9 का 6.1 हो गया। तो जब यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो तब बॉन्ड मार्केट को लॉसेज होते हैं। यदि आपके पास आज लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होंगे तो उनकी वो फंड्स की एनएवी नीचे आ गई होगी, आप लॉसेस में होंगे। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तब आपने आपके बॉन्ड फंड्स में लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स छोड़ देना चाहिए, यानी ड्यूरेशन निकाल देना चाहिए और लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में आ जाना चाहिए। ये बॉन्ड मार्केट की अगर आप श्रृंखला देखेंगे तो उसमें ये डिटेल में पता चलेगा, वो यहाँ पे लिखा है। तो एक बात क्या हो रही है, इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है पर उसी में कहीं तो भी दो चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। एक कि रुपी उस टाइप का स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है जो टाइप का स्ट्रेंथ यूजुअली रुपी दिखाता है जब निफ्टी ऊपर जाता है और रुपी अप्रिशिएट होता है। तो कहीं तो भी ये एक अटपटा सा है कुछ तो भी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। अभी परसों जैसे आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है फ्राइडे को, तो देखो अगर गलती से आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, क्योंकि याद करिए कि जब कोरोना काल आया था तब कोरोना में आरबीआई ने स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए थे और उसमें सीआरआर ये 1% से कम कर दिया था। सीआरआर ये 1% से कम कर दिया था लिक्विडिटी देने के लिए। अब जब सडनली सब चीज़ें ठीक ठाक, यानी वो टाइम था, अब जब ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर चीज़ें जब ठीक ठाक है, अगर आरबीआई ने ये बोला कि हम सीआरआर वापस बढ़ा रहे हैं तो ये एक नेगेटिव हो सकता है। दूसरी बात ये ध्यान दीजिए, यानी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हो रही हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ों के लिए पता, ये वन साइड रैली वाला जो समय था वो अभी तो भी नहीं है। ये एक बार अनसर्टेनिटी चले, यानी बजट की अनसर्टेनिटी गई लेकिन नई अनसर्टेनिटी आ गई कि इतना सारा बोरोइंग होगा। देखो दो उल्टे चीज़ों से देखना है आपको, दो अपोजिट साइड में। अगर गवर्नमेंट को बोरो करना है 12 लाख करोड़ या जो भी फिगर्स होंगे बजट के, जितना बोरो करना है तो जितने यील्ड कम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये यील्ड यानी क्या है, ये इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो कोई भी बोरोवर, आप भी अगर हाउसिंग लोन लेंगे आप तो चाहेंगे कि कम से कम ब्याज दर में आपको हाउसिंग लोन मिले। तो गवर्नमेंट जब 8 लाख करोड़ और 9 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ बोरो करने वाला है तो गवर्नमेंट क्यों ज़्यादा, और आप 8 लाख करोड़ पे 6% और 8 लाख करोड़ पे 7 तो नहीं गया अब तक, पर 5.9 से 6.1, यानी कि ये जो इतना सा जंप है, ये इतने बड़े बेस पे ओवर 10 ईयर, आप सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर। तो स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट अपने बोरोइंग कॉस्ट कम करने के लिए ये जो यील्ड्स हैं इसको दबा के रखेगी। आरबीआई ये कोशिश करेगा कि यील्ड दबे रहे। अब दबे रहे ये सब लोग चाहते हैं। एवरीवन इज होल्डिंग बॉन्ड, द डायरेक्शन द पीपल आर सेलिंग और टेकिंग फ्रेश बेट्स अगेंस्ट द बॉन्ड। यानी कि इंडियन बॉन्ड्स के ऊपर से धीरे धीरे लोगों का जो एक वन साइड रैली थी बॉन्ड्स में वो कहीं तो भी थोड़ी सी कम हो रही है। क्योंकि आप करोगे क्या, रेवेन्यूज तो बढ़ते हुए दिख नहीं रहे, लोन पे लोन लेना पड़ रहा है आपको, फॉरेनर्स का पैसा अभी देखो। क्योंकि एक और बात देखो यहाँ पे, आप किसी ने पिछले कुछ दिनों पहले अपने को पूछा भी था किसी ने कि अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे, किधर गया डॉलर इंडेक्स, यदि आप डॉलर इंडेक्स और यूएस का यील्ड देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यूएस के यील्ड भी बढ़ने लगे हैं। डॉलर इंडेक्स जो, यानी कि डॉलर में जो एक सेक्युलर वीकनेस था वो कम। अगर इसका यील्ड बढ़ने का क्या मतलब है, अगर अमेरिका में ही ज़्यादा रिटर्न मिलने लगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिका से बाहर, उन्होंने अगर $100 डाले होंगे तो वो बोलेंगे हम $10 निकालते हैं वापस और अमेरिका में डाल देंगे।
तो यानी कि पूरे विश्व में से थोड़ा थोड़ा पैसा संकुचन होगा डॉलर का, और वो घर में जाएगा, क्योंकि घर में ही अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। सब निकलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये होगा, तो उसके कारण रुपी जो कंटिन्यूअस अप्रिशिएट हो रहा था इतने फोर्स के साथ, वो अभी उस फोर्स से अप्रिशिएट नहीं होगा। यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए हमें जो रुपी अप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा था वो अभी नहीं मिलेगा। अच्छा, आप इसको इस तरह से देखिए कि जब गवर्नमेंट इतना सारा बोरो करेगी तो उसके कारण ये यील्ड्स ऑलरेडी बढ़ने लगे। किधर गए अपने यील्ड्स? मार्केट ने ऑलरेडी इसको डिस्काउंट कर दिया है कि यील्ड बढ़ेंगे करके, और ये तो अभी वन साइड। और ये जो बॉन्ड मार्केट के जो लोग हैं वो तो बोल ही रहे कि यहाँ से तो यील्ड्स ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। सो आई थिंक एनी एक्शन में ओनली पॉज ऑन द यील्ड्स, बट द डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। यानी कि यील्ड कम होने के दिन तो गए, आरबीआई रेट कट करेगी आप भूल जाइए। बहुत कम लोग हैं अभी। यहाँ पे देखिए आगे वो क्या बोल रहा है, शुड द सेंट्रल बैंक सक्सीड इन सकिंग आउट अ चंक ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी वाया सीआरआर हाइक। वाया सीआरआर हाइक यानी कि आरबीआई, ये यानी बातें ये चल रही है बाजार में कि आरबीआई सीआरआर बढ़ा सकता है, आरबीआई सीआरआर बढ़ा सकता है। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि यदि आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे और मान के चलिए 2020 में एक दिसंबर, ठीक है, तो अगर 25 दिसंबर वाला हफ्ता आप देखेंगे तो जो डेली रिवर्स रेपो का फिगर है ये लगभग 7 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ इतने का रिवर्स रेपो का फिगर है। यानी कि सामान्य भाषा में कि इतनी स्पेयर, इतनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मार्केट में थी, जिसके इतनी लिक्विडिटी है इसलिए तो शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। लिक्विडिटी नहीं है तो आप शेयर बाजार कहाँ से ऊपर जाएगा? तो आप देखिए, ये हमने अभी देखा, ये दिसंबर का डेटा था। अभी अगर आप इसको 2021 जनवरी का लास्ट, यानी एक ही महीने का अंतर है, हाँ एक ही महीने का। यदि आप जनवरी का डेटा देखेंगे तो ये सब फिगर जो 6 लाख करोड़ और 7 लाख करोड़ थे वो लगभग 4 लाख करोड़ पे आ गए। यानी आपको समझ रहा है क्या हो रहा है? अभी भी सरप्लस लिक्विडिटी है, लेकिन पहले जो इतनी लिक्विडिटी सरप्लस थी वो अभी इतनी लिक्विडिटी सरप्लस हो गई। पहले आपके जेब में 100 रुपये ज़्यादा थे, अब आपके जेब में 80 रुपये ज़्यादा है। ज़्यादा है अभी भी, पर ये डायरेक्शन हो रही है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। आपको अगर एकदम ही लेटेस्ट अगर आप देखेंगे प्रेस रिलीजेस में, मनी मार्केट, ये दो फरवरी का डेटा है, हम ये वीडियो 3 फरवरी को बना रहे हैं, तो उसमें उसने क्या किया है कि रिवर्स रेपो यहाँ पे 6 लाख करोड़ का है, लेकिन उसने एक वेरिएबल रिवर्स रेपो और किया है कि जिसमें और 2 लाख करोड़ खींचने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब है कि आरबीआई कोशिश ये कर रहा है कि मैक्सिमम पैसा सिस्टम में से बाहर निकले, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन और वो सारी चीज़ें। और उनको ऑपरेशन ट्विस्ट, अभी यहाँ पे एक और बात कहीं तो भी ऑपरेशन ट्विस्ट की हुई थी। हाँ, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर होपिंग दैट सेंट्रल बैंक में अनाउंस मेजर्स विच विल अरेस्ट द स्लाइड इन बॉन्ड प्राइसेस सच एज ओएमओ और ट्विस्ट। तो अभी ये समझने की कोशिश करें कि ये लाइन का मतलब क्या है, ऑपरेशन ट्विस्ट का क्या मतलब है। हम बहुत बार इसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट का ये मतलब है, ये अपना कुछ तो भी जून कॉल शॉर्ट की बात चल रही है। ऑपरेशन ट्विस्ट का ये मतलब है, यदि आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म वाले यील्ड्स हैं, ये रेड वाली लाइन 3 मंथ की है और ब्लैक वाली लाइन 10 ईयर की है, तो शॉर्ट टर्म के यील्ड एकदम कम हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म के यील्ड कम नहीं हुए। तो ट्विस्ट का मतलब है ये वाले बॉन्ड में खरीदी करो, ये वाले बॉन्ड में खरीदी करो तो क्या होगा, अगर आप बॉन्ड्स खरीदेंगे तो उनका भाव ऊपर जाएगा, और भाव ऊपर जाएगा तो उनका यील्ड कम आएगा, और ये एक बार यील्ड कम आ गया तो फिर आप नया बोरोइंग कर सकते हो। ये आप 2 स्टेप्स है, यानी ऑपरेशन ट्विस्ट एक अलग बात है, पर उसका रीज़न ये होता है कि जब लॉन्ग टर्म यील्ड्स नीचे आएंगे तो सभी के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएंगे। अब इंडिया का प्रॉब्लम ये हो गया, जब आरबीआई ने पिछले साल सीआरआर कम कर दिया और लिक्विडिटी सरप्लस दे दी, तो शॉर्ट टर्म यील्ड्स तो क्रैक हो गए, वो तो रिवर्स रेपो के नीचे भी चले गए, लेकिन लॉन्ग टर्म यील्ड्स चाहे जो भी हो वो कमी नहीं हुए। और ये आरबीआई बहुत कोशिश कर रहा था और सभी चाहते थे, हम कोई भी चाहेगा कि लॉन्ग टर्म यील्ड्स कम हो,
पर बॉन्ड मार्केट ने ये कभी वो कॉन्फिडेंस बॉन्ड मार्केट को आया ही नहीं कि इंडिया का जो डेट का प्रॉब्लम इन द सेंस कि डेट का जो साइज है वो इतना कम हो जाएगा करके, और वो अभी सही दिख रहा है कि वो यील्ड जो नीचे नहीं आए वो अभी एक्चुअली और ऊपर गए। तो ये एक कहीं तो भी दो तीन चीज़ें हैं जो कहीं तो भी रेड फ्लैग्स दिखा रही है। पहली क्या है कि रुपी डॉलर उतना स्ट्रांगली नहीं गया जितना इक्विटी मार्केट। देखिए इक्विटी मार्केट ये इफेक्ट है, इक्विटी मार्केट ये इफेक्ट है, लास्ट में कुछ तो भी होता है वो इक्विटी मार्केट में होता है। इक्विटी मार्केट कॉज नहीं है, कॉज मनी मार्केट है, कॉज बॉन्ड मार्केट है, कॉज करेंसी मार्केट है। तो आप कॉजेस पे अगर ध्यान देंगे तो करेंसी मार्केट वाज नॉट वेरी एक्साइटेड। रुपी डॉलर पहले भी वहीं पे था, अभी भी वहीं पे है। इनफैक्ट बजट वाले दिन तो थोड़ा सा रुपी डिप्रिशिएट हो गया था क्योंकि ज़्यादा बोरोइंग आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सारे हैं। आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, गवर्नमेंट तो एक्सपेक्ट कर रही है कि 3% इन्फ्लेशन रहेगा अगले साल। वो तो जब होगा तब पता चलेगा। पर अभी जो मार्केट का जो इंडिकेशंस जो हैं, तो ये 3 इंडिकेशंस पे आपने ध्यान देना है और फिर आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो। देखो हम बात कर रहे हैं तभी भी मार्केट 14,862 निफ्टी जा ही रहा है ऊपर, और ये जो चार्ट बन रहा है तो ये चार्ट पे भी आप देख सकते हो 3 मिनट और 8 मिनट ही सपोर्ट ले रहा है। एमएसीडी भी बाय में चले गया, तो यहाँ से तो ऊपर ही जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। पर ठीक है, ये एक दिन ऊपर गया, 50 पॉइंट ऊपर गया, वो बात अलग है। लेकिन अगर फॉरेनर्स थोड़ा सा रुक के इंडिया के, यानी अभी दो तरफ से इश्यूज आ रहे हैं। एक, आपका खुद का इतना बड़ा बोरोइंग है कि जिसके कारण लोग अभी थोड़ा सा डर नहीं, थोड़ा सा सोच के आ रहे हैं जो पहले नहीं था वैसा। और दूसरा, अमेरिका के इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे। तो दो कारणों, दो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही। अच्छा, कच्चे तेल के भाव तो ऊपर जा ही रहे हैं। आप अगर क्रूड ऑयल का भाव देखेंगे तो आप देख सकते हो ये डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, ये कच्चे तेल का भाव ऊपर जा रहा है। तो आने वाले कुछ समय में हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसी परिस्थिति आने की संभावना है कि जहाँ पे डॉलर ऊपर जाने के कारण दुनिया भर से डॉलर शायद कम खींचा जाए, जिसके कारण रुपी जो अप्रिशिएट हो रहा था या जो ताकत दिखा रहा था वो शायद ना दिखाए। कच्चे तेल का भाव ऊपर जाने के कारण और हमारा बोरोइंग इतना ज़्यादा होने के कारण महंगाई बढ़ने की शंका हो सकती है। और ये सब के चलते अगर हमारे यील्ड्स बढ़ेंगे, कल के बेयर्स एंड बुल्स में हमने इसको और डिटेल में किया था, अगर हमारे यील्ड्स बढ़ेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू जो रहती है वो कम हो सकती है क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है और यदि आप इसमें खुश है कि इक्विटी मार्केट एक तरफा ऊपर जा रहा है और आपके पोर्टफोलियो, देखिए कचरा स्टॉक्स होंगे तो निकाल दीजिए। ये रैली जो इतनी मिल रही है इसमें से तो कचरा स्टॉक्स होंगे तो निकल ही दीजिए। लेकिन अच्छे भी स्टॉक्स अगर आपके पास होंगे तो इसके लिए तैयार रहिए कि कहीं तो भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है। उसके लिए क्या करना है, हेज रहो और कुछ नहीं। डेली इंडेक्स फंड में एसआईपी एसटीपी करते रहो, ऊपर गया तो अपना वैल्यूएशन बढ़ेगा, नीचे आया तो लॉन्ग पुट से हम बच जाएंगे। लॉन्ग पुट का अलग से वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है, अनलेस कुछ और बहुत नहीं हो जाता। अपने वीडियोस हैं, मैंने कल भी बताया था। तो ये दो तीन चीज़ों पे ध्यान रखो, पर ध्यान इस पे रखो कि रुपी डॉलर क्या करता है, डॉलर इंडेक्स क्या करता है, इंडिया के यील्ड्स क्या करते हैं। और इंडिया के यील्ड्स, और यदि आप बॉन्ड मार्केट इन्वेस्टर हो तो अभी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में मत जाइए। अपनी बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ है, उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड कब लेने चाहिए, शॉर्ट टर्म बॉन्ड कब लेने चाहिए। तो ये समय शायद शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स देखने का है, क्योंकि ब्याज दरें अगर बढ़ती हैं तो ये था आज का बेयर्स एंड बुल्स। आप वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स हैं जिसमें आपको आपके डिटेल्स रखने रोज़ आपको करना पड़ेगा, पर डेटा हमें बीएससी आईपीएफ को देना पड़ता है तो उसके लिए है। यदि आपने अब तक सीएमएम के लिए ज्वाइन नहीं किया है तो सीएमएम के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। ये शैलेश सर का नंबर है। एक आधा सेशन एक्सेल पे भी कर लेंगे। ये शैलेश सर का नंबर है और कैपिटल मार्केट मॉड्यूल है जिसमें हम स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं, जिसके अब भी आपने मैसेज देखा होगा कि
कुछ कॉल शॉर्टिंग वगैरह की बात चल रही है, तो ये सारे टाइप के डिस्कशन भी हम लोग करते हैं, पर ओपन फोरम में नहीं करते। चलिए, वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर एकेडमी के सभी व्यूअर्स को, अयान सर को अगेन थैंक यू वेरी मच, और अपना डेटा और डिटेल्स अवश्य लिखिए। थैंक यू वेरी मच।